तो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समसामयिकी क्रॉनिकल, जो कि मई मंथ का है। तो ये मंथली बेसिस पे क्रॉनिकल की सीरीज चलेगी करंट अफेयर्स की। तो आज जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये मई मंथ का क्रॉनिकल है, करंट अफेयर्स। तो देखिए, एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, जिसमें कि पहला है आपका राज्य समाचार। स्टेट वाइज जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय है, फिर आर्थिक है। तो ऐसे करके सारे हमारे टोटल अगर देखा जाए तो 12 जो है इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, मतलब गेम्स तक। तो ये 1 से लेके 12 इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है, ये एक मंथ का करंट अफेयर्स है, जो कि हम लोग आज कंप्लीट, आज क्या मतलब आज वीडियो में ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज जो पहला इंडेक्स है हमारा राज्य समाचार, वो स्टार्ट करते हैं क्रॉनिकल में। देखते हैं इसमें क्या क्या जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, पहला जो हमारा इसमें दिखाया गया कि आगरा में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सेक्शन में आता है ये। तो यूपी करंट अफेयर्स में जो पहला मई मंथ में करंट अफेयर आ रहा है कि आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण, है ना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी जाता है कि इंडियन एयरफोर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना। तो मई में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स, देखिए स्पेलिंग दिया BHISHM, भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया हुआ है। ठीक है। तो यह इंडियन एयरफोर्स द्वारा परीक्षण उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के स्थित मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया है ना। ये मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में, एक तो पहले इसमें याद रखना है आपको आगरा, एक जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आगरा याद रखना है। दूसरा हॉस्पिटल है आगरा में। ये देखिए, ये सब याद करने के तरीके होते हैं, जिससे आपको ये माइंड में ट्रिक्स बैठी रहती है, तो एग्ज़ाम में एकदम क्लिक करता है आपका, है ना। तो आगरा एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहला चीज़। दूसरा, ये भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है, और ये क्या है, मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया है ना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है, जो तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार जो है इस प्रकार के पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार इस प्रकार के पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है। जहाँ पे इस तरह की कीवर्ड आ जाए पहली बार, है ना, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ बन ही जाता है। तो ये इस तरीके से देखते हुए, इस पॉइंट को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है और करंट अफेयर भी है। तो आगरा में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया, ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि हमें ध्यान रखना है इसके लिए। अच्छा, अब इसमें देखिए भीष्म, BHISHM, इसका फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। BHISHM जैसा इसमें दिया हुआ है, भीष्म का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो ये देखिए, भीष्म का जो फुल फॉर्म है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। बी से भारत, H से हेल्थ, I से इनिशिएटिव, फॉर, S से सहयोग, H से हित एंड मैत्री। तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये भीष्म का पूरा फुल फॉर्म है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में से पूछ लिया जाता है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसमें देखिए 200 बेड, मतलब इसमें देखिए दिया गया है कि 200 हताहतों तक की इलाज के लिए तैयार किया गया है इस तरह के पोर्टेबल हॉस्पिटल को। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते चलेंगे, ताकि चीज़ें हमेशा के लिए मतलब याद रहें कि आगरा में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। आगरा एक सिटी है उत्तर प्रदेश में, कह लें एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, जिसमें भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। और ये किसने किया, ये पहला इनिशिएटिव है इंडियन एयरफोर्स का, इसलिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और भीष्म का जो फुल फॉर्म है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग में हित एंड मैत्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की कि इंडियन एयरफोर्स का जो है पहला इनिशिएटिव है एक तरीके का, है ना, भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। और इसमें भीष्म का जो फुल फॉर्म है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। दूसरा जो पॉइंट है इसमें देखिए, ये जो सेकंड पॉइंट है, यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर बनाया जा रहा है ना। तो मई 2024 को वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान परिषद CSIR, अब इसमें देखिए आपका करंट अफेयर क्या, मतलब आपको क्या होमवर्क करना चाहिए इसमें कि CSIR के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि CSIR क्या है, किस पर्पज़ से फॉर्म हुआ था, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बॉडी ने इसको बनाया था। ये आपका होमवर्क है एक तरीके से फ्रेंड्स, कि CSIR किस ईयर में फॉर्म हुआ, इसको बनाने का मकसद क्या था, इस बॉडी के बनाने के लिए कुछ उद्देश्य रहा होगा तभी बनी होगी, है ना। और इसका ऑफिस कहाँ पे है,
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है ये याद रख लिए। और CSIR के जो मेजर इनिशिएटिव आज तक जो हिस्ट्री में लिए गए हैं वो एक दो पॉइंट याद ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका होमवर्क हो गया एक तरीके से। तो यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर मई 2024 को वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान, जिसको CSIR बोलते हैं, कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP ने बाराबंकी के भगोली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है ना। तो कहाँ पे हुआ है ये आपको याद रखना है कि बाराबंकी में। बस ये यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। इसमें क्या पॉइंट है, की पॉइंट CSIR और प्लस बाराबंकी तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। CSIR के बारे में आपका जो होमवर्क है वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका कि 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी तथा प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। तो पूरे यूपी में 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट, और हर साइबर पुलिस स्टेशन पे 25 कर्मचारी होंगे, है ना। तो अब देखिए, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है ना। सभी में निर्णय लिया है, जिसमें से 75 में से 57 में तो ये कर ही रहे हैं। तो राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों में, देखिए ये नई जानकारी मतलब यहाँ से मिल गई है कि हमारे यूपी में कुल कितने मुख्यालय हैं, कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल है ना। तो राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों में साइबर स्टेशन पहले से ही कार्यरत हैं। सारे मंडल मुख्यालय जो हैं, जैसे आप देखेंगे कि ऑफिस होता है, हर मंडल में एक ऑफिस होता है कि एक वहाँ पे अधिकारी होता है, कमिश्नर विंध्याचल मंडल, कमिश्नर वाराणसी मंडल। तो इस तरीके से 18 मंडल हैं हमारे यूपी में, और हर मंडल पे जो है ये साइबर स्टेशन पहले से तो कार्यरत है ही। तो शेष 57 जिलों में ऐसे स्टेशन शुरू किए जाएंगे, जो बाकी के 57 जिले हैं तो स्टेशन शुरू किए जाएंगे। तो अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, 18 मंडल हो गए और 57 जिले हो गए, तो 18 + 57 ये 75 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो जो यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो 57 जिलों में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 18 जो मंडल है उसमें ऑलरेडी है साइबर पुलिस स्टेशन, 18 मंडल में है, तो बाकी के बचे 57 जिले। तो 57 + 18 अगर ऐड कर देंगे तो 75 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, तो जिसमें सारे के सारे जिले कवर हो जाएंगे यूपी के। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये देखा जाए, अगर स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये न्यूज़ है इसमें। देखिए, एक पुलिस अधीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी इन स्टेशनों को संचालित करेगा। SP जो IPS होते हैं, SP उनको ये कार्रवाई सौंपी जाएगी इसकी संचालन के लिए। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट के, वो भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में स्थित इंडो रशियन संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने भारतीय सेना को 27,000 AK-207 असॉल्ट राइफल सौंपी। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए भी है, और ये सबको आई थिंक पता भी होगा, जो भी स्टूडेंट इस फील्ड से जुड़े हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, उनको ये पता है कि अमेठी में एक असॉल्ट राइफल के लिए एक फैक्ट्री, मतलब ये इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड अमेठी के कोरबा में असॉल्ट राइफल्स AK-203 या AK-203 की एक फैक्ट्री खुल चुकी थी। अब फाइनली उसने 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी को दे दी है, जो कि एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है कि अपने ही टेरिटरी में सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करना और उसको इस्तेमाल करना, और बाहर के चीज़ों पे जो डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस कर देना, तो उसकी दिशा में एक कदम है। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके तहत जो है ये असॉल्ट राइफल, जो एक AK-203 असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री जो खुली थी अमेठी के कोरबा में फैक्ट्री खुली थी। फाइनली उसने 27,000 जो AK-203 असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखते हैं दूसरी न्यूज़। प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SSH लैब स्थापित किया जाएगा, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। तो ठीक है, डेंगू वायरस के निदान के लिए
एक एसएसएच लैब इस्टेब्लिश किया जाएगा प्रयागराज में। अब इसमें आपका जो यहाँ पे होमवर्क हो जाता है कि वायरस के बारे में पढ़ लीजिए, वायरस क्या होता है ना, फंजाई, इन सब के बारे में देख लीजिए, है ना, जिसको कवक बोलते हैं, और विभिन्न वायरसों से जो होने वाली बीमारियां हैं उसको पढ़ लीजिए। तो वायरस से जो होने वाली बीमारियां उसको भी देखना है ना। तो ये हमारा होमवर्क है अलग से। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स अगर हम पढ़ते रहेंगे और उससे रिलेटेड जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे लगता है कि साइंटिफिक है या साइंस से रिलेटेड है या हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसको हम रिवाइज करते रहेंगे तो हमारा जीएस का पोर्शन भी होता रहेगा और करंट अफेयर भी होता रहेगा। तो जैसे यहाँ पे वायरस है तो डेंगू वायरस के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद वायरसों से होने वाली बीमारियाँ वो पढ़ लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रिपरेशन होता रहेगा। देखिए मई में ही लखनऊ में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है ना। तो ये जहाँ पे इंटरनेशनल वाली बात आ जाती है तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन ही जाता है ना। तो और एक ये देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं कि हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो बनारस में है कि दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, अगर आपके पास ये बुक्स हो तो आप लोग खरीद सकते हैं इसको। और बाकी नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे जो उस पर न्यूज़ दिया हुआ वो बिहार का करंट अफेयर्स दिया हुआ है ना। तो इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निधन। ये आप सभी को पता ही होगा, है ना, कि सुशील कुमार मोदी जी थे जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया जो कैंसर से पीड़ित थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार से कि एकमात्र रामसर साइट कांवर झील के बारे में दिया गया है ना, कि अतिक्रमण के कारण धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ये कांवर झील जो है एक रामसर साइट है बिहार की। अब इसमें देखिए होमवर्क क्या आपको करना चाहिए कि रामसर साइट क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है ना, रामसर कहाँ पे है वो देखिए, है ना, रामसर कन्वेंशन क्या है, ये क्यों आया, इसका मकसद क्या था रामसर कन्वेंशन लाने का, है ना, इससे रिलेटेड क्या क्या एक्ट हैं रामसर कन्वेंशन से। ये अगर एनवायरनमेंट का एक तरीके से चैप्टर है, और हमारे इंडिया में टोटल रामसर की कितनी साइट्स हैं वो देख लीजिए, लेटेस्ट वाली कौन सी साइट्स है, एक बार डालेंगे गूगल में तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको एक तरीके से, है ना। तो अब देखते हैं, ये कांवर जो झील है एक रामसर साइट है जो कि अतिक्रमण के कारण धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ये झील अतिक्रमण के कारण धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बिहार की एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील हाल ही में खबरों में रही है, ठीक है। तो बिहार के बेगूसराय में स्थित प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल रही यह झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील भी है। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है ये। बिहार के बेगूसराय में स्थित प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल रही यह झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील भी है। ये कांवर झील के बारे में बता रहा। इसे काबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है। देखिए अब ये गोखुर झील क्या होता है ये भी आपका एक टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी में जो डिफरेंट संरचनाएं होती हैं उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन सी गोखुर झील कहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगे, है ना। तो यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो कि गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनी हुई है। अब जैसे देखिए जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, अब आगे गंगा की सहायक नदी तो तुरंत लगे हाथ गंगा की सहायक नदियों को बोल दीजिए अभी आप कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अच्छा, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है और जो इम्पोर्टेंट जो नोड्स हैं, जल अलकनंदा हो गया, प्रयाग, जो भी अलग अलग नोड्स हैं जहाँ पे गंगा की और तमाम नदियाँ उनसे जुड़ती हैं, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, है ना। तो उन सब का बस एक माइंड मैप बना लीजिए कि विष्णु प्रयाग में है तो देव प्रयाग में क्या है, तो अलकनंदा भागीरथी कहाँ पे कहाँ मिल रही हैं, ये साथ साथ में करते रहिए आप। तो इससे आपकी तैयारी एकदम पूरा एकदम पॉलिश्ड रहेगी, मतलब फ्रेश सब कुछ चलता रहेगा, बढ़िया चलता रहेगा, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि एकमात्र रामसर साइट कांवर झील का ये हाल हुआ है ना, जो कि बेगूसराय में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है और ये गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनी हुई है ना। तो ये हो गया जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। और आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ दिया हुआ है। इसमें जो पहला है कि जैव विविधता अधिनियम को लागू करने हेतु समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ना।
तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपका ये आता है कि भोपाल में पहला सिटी म्यूज़ियम बन रहा है, ये वाला। भोपाल में पहला सिटी म्यूज़ियम। हाल ही में केंद्र सरकार ने भोपाल में पहले शहरी संग्रहालय यानी सिटी म्यूज़ियम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये सारे राज्यों के जो न्यूज़ होते हैं वो दिया हुआ है इसमें। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हर स्टेट में इस मंथ में जो हुए हैं, सारा का सारा दिया हुआ है। अब आते हैं उत्तराखंड का एक न्यूज़ है जिसमें ये बोला गया है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है और समझते हैं। आइए, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन संबंधी स्टारस्केप्स के साथ साथ साझेदारी की है। तो देखिए, एक कंपनी है ना, स्टारस्केप्स, है ना। तो ये स्टारस्केप्स के साथ एक सहयोग या साझेदारी की है ना, कि खगोल पर्यटन को एक नया अनुभव प्रदान करने के लिए। और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की ये पहल है एक तरीके से। हाँ, तो नक्षत्र सभा 1 जून से 3 जून 2024 के मध्य जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी, जो कि उत्तराखंड में है, में आयोजित की जाएगी। और इस आयोजन में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल होगी। तो देखिए, इस पहल का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कोई चीज़ हो क्यों रहा है ये जानना जरूरी होता है सर। तो आइए देखते हैं कि इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाना है। ठीक है, तो जो जिनका मतलब एस्ट्रोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट है, तो खगोल विज्ञान के प्रति जो उत्साही लोग हैं और जो भी टूरिस्ट हैं, है ना, उनको ब्रह्मांड के जो चमत्कार हैं गैलेक्सी में, या फिर जो कह लें हमारे उसमें चमत्कार, मतलब कह लें कि जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, है ना, उनको देखने के लिए एक साथ लाना है। तो नक्षत्र सभा तारों को देखने, विशेष रूप से सौर अवलोकन, है ना, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगी। तो इसमें कंपटीशन इवेंट्स कराए जाएंगे, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, है ना। तो ये एक अच्छा है जिसमें लोगों को इंटरेस्ट लगेगा और जानकारी भी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, जिसका नाम है नक्षत्र सभा, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पर्यटन कंपनी है स्टारस्केप्स के साथ साझेदारी करके ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है ये, इसलिए। अब देखिए, एक नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। ये आप टाइम रहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, हम अगर आप RO इन सब की तैयारी से जुड़े हुए हैं, है ना, तो उत्तर प्रदेश स्टेट की जितनी भी न्यूज़ हैं उसको तो ध्यान में रखिए ही रखिए। तो जैसे आज हमने उत्तर प्रदेश के क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, फिर से रिवाइज करते हैं इसको, है ना। आगरा में पहला हमने पढ़ा था कि आगरा में पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। इंडियन एयरफोर्स का पहला अपने आप में ये ऐसा इनिशिएटिव है, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगरा में पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया और 200 हताहतों के इलाज के लिए तैयार किया गया। मतलब क्या कहें, 200 लोगों की कैपेसिटी है उसको इलाज देने की। और इसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर लाया गया। तो भीष्म का जो फुल फॉर्म है कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, और यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर बनाया जा रहा है। इससे 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो CSIR, दूसरा बाराबंकी। CSIR के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, वो हमारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर CSIR के सहयोग से बाराबंकी में बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना है। 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा रही है। तो हमने बताया था कि 57 + 18 करना है, इसमें 57 + 18 करना है आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है, 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा रही है, तो इसको 57 + 18 करना है, जिसमें आपके 75 जिले कवर हो जाएंगे। तो 18 हमारे क्या है, मंडल है, जोन है हमारे 18 हमारे जोन हैं। तो 18 जोन में ऑलरेडी साइबर पुलिस स्टेशन है,
तो उसके बाद जो बचते हैं हमारे 57 ज़िले, तो 57 ज़िलों में व्यवस्था की जाएगी साइबर पुलिस स्टेशन की, और हर साइबर पुलिस स्टेशन में 25 पद होंगे। तो इस तरीके से सारे 75 ज़िले कवर हो जाते हैं, जो कि यूपी गवर्नमेंट का क्या था, टारगेट था कि राज्य के सभी 75 ज़िलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था, तो इससे कंप्लीट हो जाएगा टारगेट। उसके बाद आते हैं कि अमेठी वाली जो न्यूज़ थी, AK-203 राइफल, असॉल्ट राइफल की जो फैक्ट्री खुली थी, उसने फाइनली एक खुशखबरी ये है कि 27,000 जो है AK-203 असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी को दे दिया हुआ है। एक अच्छी बात है। तो प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SSH लैब इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा, है ना। और लखनऊ में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। ये रही यूपी की इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, बिहार की रामसर साइट कांवर झील, है ना। तो कांवर झील धीरे धीरे लुप्त हो रही है, बेगूसराय में है, और ये झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील भी है, ठीक है। और ये गंगा की सहायक नदी जो गंडक है उसके विसर्प के कारण बनी हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना है ना। और रामसर कन्वेंशन, कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में, ये सब सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। और एक न्यूज़ था कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, जो कि सुशील कुमार मोदी जी थे, वो उनका निधन हो गया, वो कैंसर से पीड़ित थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि व्यक्ति और व्यक्तित्व के सेक्शन में कभी कभी पूछता है, तो हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और मध्य प्रदेश से अगर न्यूज़ की बात करें तो भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम बन रहा है ना। तो केंद्र सरकार ने भोपाल में पहले शहरी संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि ध्यान रखना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उत्तराखंड का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, उत्तराखंड का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन संबंधी स्टार स्केप्स के साथ साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इसको पढ़नी है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ठीक है, अभी इतनी चीज़ें होंगी। राज्य से संबंधित ये सारी न्यूज़ हमने पढ़ ली है जो कि हमारे इंडेक्स में थी, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगर खासकर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में यूपी के सारे न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो क्या क्या हो रही हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड वीडियो बनेगा उसमें हम राज्य समाचार के अलावा जो राष्ट्रीय और आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का ट्राई करेंगे। और इस 1 मंथ वाले जो मंथली करंट अफेयर्स का है उसको कुछ वीडियो में पूरा का पूरा ये कवर किया जाएगा अप टू गेम्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक दें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे ऊपर भरोसा दिखाएंगे तो बिल्कुल हम भी आपके साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। और बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपकी सेवा में लगे रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।